दोस्तों मेरा नाम हसन मुलानी है और मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। 5 अप्रैल 2021 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस निकाला है। कुछ बड़े बड़े पॉलिसीज और कुछ बड़े बड़े कानून लाए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें कि किस अंदाज से लॉकडाउन जो लगा हुआ है या मिनी लॉकडाउन जो लगा हुआ है, किस अंदाज से कड़क कानून को लाया गया है, खासकर कौसा, मुमरा, दिवा, कलवा और ठाणे शहर के हिस्से में और पूरे के पूरे महाराष्ट्र में कौन कौन से कानून बने हुए। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा सा लंबा है वीडियो और इसे शेयर करें ताकि शहर में जितने लोग परेशान चल रहे हैं उन्हें समझ में आ जाए कि कैसे कानून और कौन कौन सी चीजें है। सबसे पहली बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके हिसाब से 5 लोगों से ज्यादा लोग किसी भी दुकान पर या किसी भी नुक्कड़ पर या किसी भी जगह पर एक साथ में नहीं हो सकते। तो इस चीज को लगाया गया है और इसी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट अगर पुलिस या प्रशासन देखता है कि कहीं दुकानों पर, कहीं बाजारों पर 5 लोगों से ज्यादा लोग खड़े हैं, तो वो तुरंत बंद कराने की ताकत रखते हैं। उतना पावर गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें दे दिया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि सोमवार से लेकर शुक्रवार यानी जुम्मा तक सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही तमाम चीजें खुली रहेगी। तमाम बाजार, तमाम दुकानें खुली रहेगी कुछ शर्तों के साथ। इसके आगे 8 बजे रात को बराबर 8 बजे से लेकर सुबह के 7 तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रात को 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज की दुकानें खुली रहेगी और बिना वजह कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर निकलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। शुक्रवार यानी जुमा की रात को 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया है। हर हफ्ते शुक्रवार यानी जुमा के रात के 8 बजे से लेकर सोमवार मंडे की सुबह 7 बजे तक 100% स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, जिसमें सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो है वो चालू रहेगी। बाकी आप बिना वजह गाड़ियों के साथ में भी नहीं निकल सकते, आप खुद भी नहीं निकल सकते जब तक कि कोई अहम वजह ना हो। मेडिकल सर्विसेज जितनी भी है, दवाखाने हैं, हॉस्पिटल है, मेडिकल है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, भाजी पाले की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, बेकरी है, खाने पीने के सामान मिलने वाले स्टॉल्स है, ये सब खुले रहेंगे। इन सबको परमिशन दी गई है कि ये खुले रहेंगे। मंडे रहे, ट्यूसडे रहे, फ्राइडे रहे, संडे रहे, जब भी आपको खुले रहने की परमिशन है। लेकिन फिर वही बात है, कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस है कि आपके यहाँ प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट कवर होना चाहिए आपकी दुकान पर। इसके अलावा जो भी दुकान पर काम करने वाला है, दुकानदार जो होगा, उसे आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट, 15 दिन की नेगेटिव वैलिड रिपोर्ट रहना बहुत जरूरी हो गई है। जो लोगों की उम्र हो चुकी है या यंग लोग हैं, वो अपने आप को टीका लगा ले, वैक्सीनेट करवा ले कोरोना का। ये सारे गाइडलाइंस आए हुए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो बस, ट्रेन, रिक्शा, टैक्सी, ये तमाम चीजें चालू रहेगी। इनको बंद करने के बारे में जरा भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बस जितनी भी लिमिटेशन है उसको कम कर दिया गया है। रिक्शा में सिर्फ 2 लोग होंगे, छोटी टैक्सियों में सिर्फ 2 लोग होंगे। जितनी भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से सिर्फ 50% ही सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से लोग बैठेंगे, ये कहा गया है। जितने भी सामान जाने वाले टेम्पो या ट्रक्स होते हैं, जिसे गुड्स ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, ये चालू होंगे। ई कॉमर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन पोर्टल्स पर बुकिंग जो करते हैं, उनके डिलीवरी बॉयज वगैरह जो होंगे वो अलाउड होंगे। तमाम प्रेस के जो लोग होंगे, पत्रकार जितने भी होंगे, उनको अलाउड कर दिया गया है। इमरजेंसी सर्विसेज ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जिन जिन सर्विसेज को इमरजेंसी सर्विसेज घोषित की है वो तमाम चलते रहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बारिश से पहले गटर साफ सफाई करने के काम हो गए, रास्ता दुरुस्ती के काम हो गए, ये तमाम चीजों को महानगर पालिका ने परमिशन दी है, तो वो तमाम काम करने वाले लोग काम कर सकते हैं। बाकी के लोग नॉन इमरजेंसी में आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी छोड़कर, जैसे किसी की अगर इस्त्री की दुकान है या किताबों की दुकान है या इलेक्ट्रिकल की दुकान है, जो नॉन एसेंशियल में आता है, जिनको जबरन बंद कराया जा रहा है, जिनको फोर्सफुली ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पुलिस की तरफ से माइक के थ्रू और गाड़ियों की तरह अनाउंस कर बंद करवाया जा रहा है, इनकी एक वजह है। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन निकाला है। जितने भी इमरजेंसी को छोड़कर दुकानें हैं, ठीक है, जो नॉन एसेंशियल या नॉन इमरजेंसी में आते हैं, इनको वैक्सीनेशन लेना कंपलसरी कर दिया गया है। जितने जल्दी वैक्सीनेशन लेंगे वो अच्छा है। मॉल्स, बाजार और तमाम नॉन इमरजेंसी दुकानों को बंद करने का नोटिफिकेशन आ चुका है।
नोटिफिकेशन है कि बंद कर दिया जाए। अगर किसी को अपनी दुकानें खोलनी है, अगर किसी को मोबाइल की दुकानें खोलनी है, अगर किसी को अपनी रिफिल की दुकानें खोलनी है, किताबों की दुकानें खोलनी है, लॉन्ड्री की दुकानें खोलनी है, इलेक्ट्रिकल की दुकानें खोलनी है, जो भी नॉन एसेंशियल चीजों को खोलना है, तो आपके पास आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपने टीकाकरण कराया है, वैक्सीनेशन कराया है, तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। वैक्सीनेशन और टीकाकरण के अलावा आपके दुकानों पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स आते हैं वो लगने चाहिए। तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का जो हर 6-6 फुट का जो फासला रखना है, वो तमाम चीजें आपकी दुकान पर होनी चाहिए। इसके बाद ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल प्रशासन आपकी दुकान को खोलने की परमिशन देगा। इसके अलावा जैसे मैंने बता दिया, टैक्सी में ड्राइवर के साथ 2 लोग, ऑटो में ड्राइवर के साथ 2 लोग, और जितनी भी कैपेसिटी है किसी गाड़ी की, अगर कोई बड़ी बस है उसकी कैपेसिटी 60 है तो उसमें सिर्फ 30 लोग बैठेंगे। और अगर उसमें मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, रिक्शा में, टैक्सियों में, गाड़ियों में बैठकर भी मास्क कंपलसरी है। अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो 500 रुपए का फाइन है। और अगर ऐसे ड्राइवर जो रिक्शा या बस या टैक्सी चला रहे हैं, उनका आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट रहना कंपलसरी कर दिया गया है। कंपलसरी अगर होगा तो वो 15 दिन के लिए वैलिड होगा, और अगर आपने ये नहीं कराया तो 1000 रुपए तक का फाइन होगा। ये तमाम चीजें हैं जिसमें आरटीपीसीआर या इंजेक्शन वगैरह कंपलसरी कर दिया गया है, या जल्द से जल्द लेने की बात कह दी गई है। ये तमाम चीजें 10 अप्रैल 2021 से लागू करने का फैसला लिया गया है। तो जिन लोगों को अपनी दुकानें चलानी है, जिन लोगों को अपनी गाड़ियां चलानी है, जो लोग इमरजेंसी सर्विसेज में नहीं आते हैं, जो काम पे जाना चाहते हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज में नहीं है, इनके लिए लिमिटेशन दिया गया है कि आप सुबह सोमवार के 7 बजे से लेकर शुक्रवार यानी जुम्मा के 8 बजे तक ही काम कर सकते हैं। इसके अलावा जुम्मा को यानी शुक्रवार को रात को 8 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 7 बजे तक सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए रखा गया है। बाकी पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करना होगा। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, राशन की डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिसेज है, रेलवेज है, या इलेक्ट्रिसिटी है, या बैंक है, या टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज है, मेडिकल की कंपनीज है, ये तमाम चीजें खुली रहेगी। इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज की दुकानें हैं ये सब बंद रहेगी। खासकर प्राइवेट जितनी भी सर्विसेज की कंपनीज है या ऑफिसेज है ये बंद रहेंगे। प्राइवेट व्हीकल यानी बाइक और कार जिनके पास है खुद की प्राइवेट, ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक चला सकते हैं। फ्राइडे को रात को 8 बजे से लेकर मंडे की सुबह 7 बजे तक सिर्फ इमरजेंसी काम के लिए, सिर्फ मेडिकल खाने पीने के सामान के लिए ही वैलिड रीजन के साथ ही चलाया जा सकता है। नहीं तो आपकी बाइक्स, आपकी प्राइवेट कार्स ये अलाउड नहीं है फ्राइडे की रात के 8 बजे से मंडे की सुबह 7 बजे तक। इसके आगे थिएटर, ड्रामा थिएटर, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, ये तमाम चीजों को इमीडिएटली बंद करने का अनाउंस कर दिया गया है। ये तमाम चीजें बंद रहेगी। इसके बाद मैं बता दूं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर घनी आबादी वाली शहरों में, तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सिर्फ पार्सल अलाउ किया गया है। अगर कोई इंपॉर्टेंट मेहमान आ रहा है, कोई गेस्ट है, तो उनको सिटिंग अलाउ किया गया है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बाहर से अगर कोई आ रहा है तो होटल्स में आपको अलाउड नहीं कराया गया है। अब जितने भी होटल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर पार्सल पर, टेक अवे पर ध्यान दें, टेक अवे ही अलाउड किया गया है। और फ्राइडे को रात को 8 बजे से लेकर मंडे सुबह 7 बजे तक आप प्राइवेट टेक अवे चला सकते हैं, जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। इसके साथ ये भी बोला गया है कि जितने भी डिलीवरी बॉयज है जो खाना डिलीवर करेंगे, या फिर ई कॉमर्स के अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के जितने भी कंपनीज जो डिलीवरी करा रहे हैं, इन डिलीवरी बॉयज का वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। और आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट की इनका कोविड नेगेटिव है, ये कंपलसरी कर दिया गया है। 10 अप्रैल 2021 का टाइम दिया गया है। नहीं तो इसके बाद होटल वालों पर, डिलीवरी बॉयज पर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉयज पर 1000 रुपए तक का पेनल्टी लग सकता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये तमाम चीजें इमीडिएटली अभी के अभी तातड़ी ने बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जितने भी फादर, प्रीस्ट, गुरु, मौलाना, आलिम या फिर पंडित, जितने भी लोग मस्जिदों में, मंदिरों में रहते हैं, उनको वहां पर प्रार्थना करने, नमाज करने की परमिशन दे दी गई है। इमीडिएटली तमाम रिलीजियस प्लेसेस को बंद करने का आदेश है। ये बहुत अहम बात है
जहां पर रिलीजियस प्लेसेस जितने भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च है, इसको बंद करने का ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जितने भी पंडित, मौलाना, फादर या गुरु जितने भी लोग हैं, ये अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवा ले। सलून, हेयर सलून, हजाम की दुकान, पार्लर, स्पा, ये सब इमीडिएटली बंद करने का परमिशन बोल दिया गया है, ऑर्डर दे दिया गया है कि ये बंद होंगे जब तक के सलून के, हजाम या ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन या स्पा के जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, ये अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करा लेते। इनका आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोचेगा या अलाउ करेगा कि वो दुकानें खुली रह सकती है। इसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी रिलीजियस, कोई भी सोशल प्रोग्राम नहीं होगा। अगर किसी की प्री प्लान मैरिजेस, शादियां तय है तो 50 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। अगर 51 भी हो गए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और पुलिस को पूरा राइट दिया गया है कि वो उन शादी पर जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। अब आते हैं कोचिंग क्लासेस पर, कंप्यूटर क्लासेस पर, अलग अलग ट्रेनिंग्स, जितने भी ऑफिसेस, जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, इनको इमीडिएटली क्लोज करने के लिए कहा गया है। अब जो भी एजुकेशन होगा, वोकेशनल एजुकेशन होगा, स्कूल एजुकेशन होगा, कोचिंग क्लासेस, कॉलेज एजुकेशन होगा या कोई भी तरह की ट्रेनिंग होगी, वो इमीडिएट लेवल पर ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके फिजिकल एग्जाम है, उन्हें पेपर देना है, तो वो हॉल टिकट के साथ बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर पर जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट को भी बाहर निकलना बिना वजह अलाउड नहीं है। आते हैं स्ट्रीट फूड पर, जो छोटे छोटे ठेले लगते हैं, जहां पर अलग अलग फूड पार्सल होता है, जैसे पानीपुरी, भेलपुरी की दुकान हो गई या सैंडविचेस वगैरह हो गए। इनको मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक अलाउ किया गया है। लेकिन ये जितने भी फूड वेंडर्स हैं, जो लोग खाना बनाकर पार्सल बेचते हैं या ठेला लगाते हैं, इनका भी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना कंपलसरी कर दिया गया है। और ये भी वैक्सीनेट करवा सकते हैं अपने आप को। अगर नहीं कराया तो असिस्टेंट कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, इनको पूरी परमिशन है कि ये इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसी के साथ में जिधर के कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहां के एम्प्लॉयज को अलाउ किया गया है। आप ये समझ लीजिए कि मजदूर को मारा नहीं जाएगा अगर वो किसी काम से जा रहा हो और जिस काम की परमिशन गवर्नमेंट ने या लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अलाउ किया है। बिना वजह जमा होना या बिना वजह बाहर निकलना अपनी प्राइवेट गाड़ियों से भी आपको फाइन या पेनल्टी या कोरोना के अंडर आईपीसी सेक्शन 188 की एफआईआर हो सकती है आपके ऊपर। ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम गाइडलाइंस है, फिलहाल ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने आप लोगों के लिए इशू किया है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज घर में रहे, सुरक्षित रहे, इंपॉर्टेंट कामों के लिए बाहर जाए और आप मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.